दूसरा प्रश्न, भगवान आपने मेरे सब भ्रम दूर किए। अब न मुझे कोई परम पद का लोभ है और न ब्रह्म कुमारियों से भय। अब मैं आपकी शरण आता हूं। क्या आप मुझ सिंधी प्राणी को स्वीकार करेंगे और संन्यास देंगे? मैं अपना शेष सब जीवन आपके संग में समर्पित करना चाहता हूं, परंतु निवेदन है कि आप मेरा नाम पूर्णतः बदल दें ताकि कोई मुझे पहचान ना पाए और न ही सिंधी होने के कारण मेरा मजाक उड़ाए। पुनः भगवान, सिर्फ एक ही बाधा है कि मेरा दामाद भी यहां मेरे साथ आया है और वह संन्यास लेने में बाधा डाल रहा है। मैं क्या करूं क्या ना करूं, आप जो कहेंगे वही करूंगा। मेलाराम असरानी। यह तुमने क्या बात पूछी कि क्या मैं सिंधी प्राणी को स्वीकार करूंगा? सिंधी को तो सबसे पहले स्वीकार करता हूं। सिंधी तो यूं समझो कि आखिरी सोपान पर खड़ी है सिद्धावस्था की, जरा धक्का कि भवसागर पार। सिंधियों से मुझे प्रेम है। आदमी ही पहुंचे हुए हैं। सेठ बुद्धरमल एक होटल, हलवाई की दुकान पर गए और बोले उससे कि एक बाल्टी मंगवाओ। तो हलवाई ने कहा कि साहब यह बाल्टी की नहीं मिठाई की दुकान है। सेठ बुद्धरमल बोले कि भाई पहले बाल्टी तो बुलाओ फिर मिठाई भी लूंगा। दुकानदार ने बाल्टी बुलवाई तो सेठ ने कहा इस बाल्टी में 1 किलो हलवा डालो, 1 किलो रबड़ी, 50 समोसे, 100 रसमलाई और 2 लीटर दूध डालो। जब सब डाल दिया तो साईं बुद्धरमल बोले बरी अब इसे एक फेंटे से फेंटो भी। दुकानदार को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर ये सोच के कि अपने को क्या करना, अगर इस सिंधी को ऐसे ही खरीदना है तो ऐसे ही खरीदे, अपना तो इतना सामान बिक रहा है। ऐसा सोच उस दुकानदार ने सबको खूब फेंट दिया। तब बुद्धरमल बोले इसमें से 25 पैसे का निकाल के मुझको दे दो। सिंधी तो सिद्ध पुरुष है। सेठ बुद्धरमल ने अपने नौकर को हकीम वीरुमल के पास सिरका, एक रासायनिक द्रव्य लेने के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद नौकर हाथ में जूते लिए हुए लौटा। बुद्धरमल ने नाराज होकर कहा अरे मूर्ख, ये क्या ले आया? मैंने तो तुझे सिरका लाने के लिए भेजा था ना। नौकर बोला मालिक, कहा तो मैंने भी हकीम वीरुमल से कि मालिक ने सिरका मंगाया, मगर उन्होंने जब बहुत ढूंढने के बाद भी सिरका नहीं खोज पाए तो बोले कि अभी पैर का ही ले जाओ और इससे काम चलाओ, जब सिरका मिल जाएगा तो वह ले जाना। सेठ बुद्धरमल का लड़का जेव खट्टूमल सिंधी की दुकान पर बिस्कुट खरीदने गया। कहा काका चरा नी जा, बिस्कुट दे पार्ले जा। काका चोन्नी के बिस्कुट दे पार्ले के। खट्टमल ने बिस्कुट दिए तो लड़का बोला हेता नकली बिस्कुट आहिन, ये तो नकली बिस्कुट है। खट्ट बोला भजूड़े भजू जा रे जा, माने पिढ़े भी कदई पार्ले जब बिस्कुट खादा हुआ वापस करी। तेरे माँ बाप ने भी कभी पार्ले के बिस्कुट खाए थे, वापस कर। जो बोला ना ना यही दे भला, यही दे दो भला। खटमल ने चोन्नी के बिस्कुट दे दिए और तभी चोन ने देखकर क्रोध में पूरा हाथ का पंजा जीव के बढ़ा तो खट्ट बोला लखू लानत थी भेड़ा, लाख लानत हो, चारी आना भी खोटा, बिस्कुट दे वापस। जो भी आखिर सेठ बुद्धरमल का बेटा था, किसी और का तो नहीं। बिस्कुट तो चबा ही चुका था।
हंसकर बोला, तू भी जा रे जा, तेरे बाप ने भी कभी अठन्नी देखी थी? कभी असली चवन्नी देखी थी? सिंधी हो, स्वागत, बात बनेगी। इस संघ में तुम रचोगे पचोगे। ये तो सिंधियों की ही जमात है। जैसे तुम कह रहे ना कि मेरा नाम बिल्कुल बदल दो, ऐसे ही इनके नाम भी बदल दिए हैं। तो सब सिंधी, नाम ही नहीं बदल लिए, इनके शकल चेहरे भी बदल दिए। तुम घबराओ मत, तुम्हारी भी शकल और चेहरा ऐसा बदलूंगा कि तुम्हारा दामाद ही पूछे कि स्वामी जी, आपने मेरे ससुर जी को तो कहीं नहीं देखा। तुम घबराओ मत, ये गोरख धंधा तो मैं करता ही हूं।